गाइस पहले तो कल की और भी प्रैक्टिस करना है मैं सम्स। कल मालूम है हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चालू किया था। ये लोग दोनों को पहले फॉर्मेट लिखने को बोल दो ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट मालूम है क्या है? बना दो भाई, वो नहीं आएगा तो आज सम्स कैसे करेंगे ये लोग? सर इजी है मालूम है इजी है। नहीं कुछ चेंज किया कैलकुलेट करके। हां उसमें मेरा वाला लिस्ट ऑरेंज ब्लू एंड व्हाइट। ओके, स्क्रीन दिख रहा होगा। सूर्य और वर्षिता दोनों ऑनलाइन है। आई थिंक हमने कल एक अच्छा सम किया था मालूम है, ये वाला। और तुमने दो बड़े सम्स किए थे राइट। अभी ये वाला सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। चलो खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो ना गाइस। ओए अभी देखना पूरा ही शेयर हो रहा है गाइस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो। चलो फॉर्मेट पूरे पेज का। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ब्लर है यहाँ पे तो मुझे बराबर दिख रहा है। पूरा ब्लर आ रहा है यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है मुझे। सिर्फ वॉइस प्रॉपर आ रहा है। अरे सर स्क्रीन शेयर करके जूम के ऑप्शन है वहाँ, मुझे वो तो मैं समझ गया लेकिन नहीं वो वाला जूम वाला नहीं करना है। वो हम लोग ये वाला करते हैं ना यूज़, ऐसे ओके। अभी कैसा, अभी बराबर दिख रहा है? चलो गाइस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। अभी बराबर दिख रहा है ना गाइस? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। सबका में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? कुछ नहीं, अभी रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। क्या बोलने का? क्यों आए नहीं तुम लोग कल? तेरे को किधर जाना है देश छोड़ के? इसको मालूम है इजी चैप्टर। तो गाइस ये वाला समय आपके बुक में भी, ये वाला समय मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में करना क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कल मैंने फॉर्मेट लिखवाया था तुम लोग को, ऐसा उसका फॉर्मेट होता है। 3 टाइप के अभी आपको स्टॉक होते हैं। कौन से 3 टाइप के स्टॉक होते हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस के रिलेटेड सब चीजें कौन सा अकाउंट में आएगी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी। और फिनिश गुड्स के रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक किस में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं अभी कौन से अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे? सब फैक्ट्री के खर्चे कौन से अकाउंट में आएंगे? अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। आई थिंक बहुत इजी था, ये लोग ने कल खुद ही सम्स कर लिए थे, मेरे को कुछ करवाना भी नहीं पड़ा था। बट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग का एक्सप्लेनेशन करने के बाद उनके लिए इजी हो गया था राइट। और एग्जाम में बहुत बार आता है, आज एग्जाम के भी इसके सम्स करेंगे। चलो काम करते हैं एक बार। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आपको ये वाला सम करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर इज 151। चलो थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, तुम लोग आते जाओ। गाइस क्या दिया है आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेसेस दिया है, हायर चार्जेस दिए हैं, हायर चार्जेस दिए हैं। आपको डायरेक्ट वेजेस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया और यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है। थोड़ा सा अलग टाइप का सम, बहुत इजी सम है। आपको खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है खाली? प्लीज ये वाला क्वेश्चन अपने पेज बुक पे रखिए, ऑन रखिए। पेज नंबर 10 क्या है? 151 से लोग ओपन कीजिए। चलो 151 से लोग ओपन कीजिए। वर्षिता, सूर्या आप भी कल थे। इसका सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे करेंगे। सुनो,
जब भी आपको इसमें ना ये सब में आप ऑब्जर्व करोगे ना, प्लीज ध्यान देना, मुझे बताओ इसमें यूनिट्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी गई है? अरे यूनिट्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि नहीं? तो मुझे बताओ, मैंने फॉर्मेट बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ पे आता है? मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में कितने यूनिट्स बनाए, वर्क इन प्रोग्रेस में कितने यूनिट्स है? 10,000 यूनिट्स है, उसका भाव क्या दिया है? फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्रेडिट साइड पे आता है, कितने यूनिट्स है? क्वेश्चन में भी देखना 12,000 यूनिट और उसका अमाउंट भी दे दिया, राइट? ओके, फिर ये लोग दोनों को मालूम पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखनी होती है, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। व्हाट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल को अंदर लाने का खर्चा, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड करके सब खर्चे होते हैं, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक। मैं लोग को बताता हूँ, क्या मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या? बताइए तो। अमाउंट्स में दिया है ना? एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है मुझे, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी मुझे दे दिया है। तो ये तो खाली कॉपी करना था, बताता हूँ तुम लोगों को फॉर्मेट बाद में। फिर डायरेक्ट वेजेस के ऊपर हमें वर्किंग नोट करनी है। चलो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी है डायरेक्ट वेजेस के लिए वो लोग ने। डायरेक्ट वेजेस क्या लिखा हुआ है, कितना दिया है? कॉन्ट्रैक्टेड एट द रेट 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0 पर वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा कुछ दिया आपको। डायरेक्ट वेजेस अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे तो कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड एट द रेट 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 40 पैसे पर यूनिट ऑफ। तो चलो इसका वर्किंग नोट बता देता हूं आपको, सिंपल है। मुझे बताओ डायरेक्ट वेजेस आपने 80 पैसा बोला है और 40 पैसा बोला है। अभी देखो मैन्युफैक्चर्ड बोला है, मतलब ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर, मतलब ये बोलता है यूनिट्स कितने आपने प्रोड्यूस किए, और मैन्युफैक्चर मतलब फिनिश गुड्स, तो उस पर कितना हो गया? 5 लाख यूनिट्स इंटू हर एक के ऊपर कितना पैसा हो गया? प्लस 40 पैसा इंटू व्हाट? यूनिट्स ऑफ हाउ मच? क्लोजिंग WIP। क्या क्लोजिंग WIP का भी मुझे यूनिट्स दिया गया है? अरे बहुत इजी सा है, तुम लोग को अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये लोग को सबको इजी है। ऐसे मेरे को मिलेगा डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट। अरे ये सब थोड़ा यूनिक है, अदरवाइज नॉर्मल हम लोग ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते वही है, बट डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कैसे आएगा? वर्षिता और सूर्य आप भी कल थे, तो देखो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कैसे आएगा? 5 लाख यूनिट पे 80 पैसा और 12,000 यूनिट पे 40 पैसा, तो टोटल कितना हो गया? 404,800। तो 404,800 भी आपका इधर आ गया डायरेक्ट वेजेस। मैं आपको इसका फॉर्मेट लिखवाने को बोल रहा हूँ, ये लोग ये सम करेंगे तब तक। फिर और कौन से खर्चे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, कितना बोला? हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे? हायर चार्जेस ऑफ द यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर हुए थे आपके? 5 लाख इंटू 0.60, इधर वर्किंग नोट में देखिए 5 लाख इंटू 0.60 कितना हो गया? तो ये भी आपका इधर खर्चा आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कल फॉर्मेट में बताया था। और कौन कौन से खर्चे रह गए? हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री कितना दिया हुआ है? 2,20,000, ये भी आपका खर्चा हो गया। हायर चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शेयर। और क्या रह गया? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, ये भी इधर आ जाएगा। बस पूरा सम कंप्लीट हो गया, क्लोज करेंगे और इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ऐसा इसका फॉर्मेट रहता है, ये लोग सबको मालूम है, ये एक बेसिक सम है, एकदम छोटू सा सम, बट इसमें कुछ बताने जैसी चीजें नहीं थी। एक सेकंड, वर्षिता और सूर्या आपको पहले बताइए ये सम समझ गया? वर्षिता एंड सूर्या, मैं बताता हूँ, वर्षिता एंड सूर्या समझ गया? फटाफट आप लोग ये सम को सॉल्व कर दोगे? चाहिए तो इसका फोटो ले लो ना, मैं रूही और स्नेहा को ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट लिखवाना चाहता हूँ, इसका फोटो ले लीजिए ना प्लीज और सॉल्व कर दीजिए। चलो फोटो ले लीजिए ना, और अभी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट लिखिए। ओके, अभी सुनो, तुम लोग दोनों सुनो। ये मैन्युफैक्चरिंग, अभी देखो फाइनेंस कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हम कर रहे हैं, तो हम लोग यूजुअली फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, पिन अकाउंट और बैलेंस शीट। बट इसमें एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के पहले, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अभी आपको 3 टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे, उसमें एक ही स्टॉक होता था, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो 11th और 12th में जब भी आप करते थे तो क्या था? आपने फिनिश गुड्स खरीदा और फिनिश गुड्स बेचा। बट अभी इसमें क्या होगा? रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, फिर रॉ मटेरियल पे कामकाज करोगे तो वर्किंग प्रोग्रेस होगा, और फिर वो फाइनली क्या बन जाएगा आपका? फिनिश गुड्स। तो 3 स्टॉक्स हो गए, एक होगा रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल और WIP के रिलेटेड, वर्क इन प्रोग्रेस के रिलेटेड जो भी चीज़ हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे दिखेगा मैं बता रहा हूँ। समझो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया,
पिंक कलर में देखिए, डेबिट साइड पे क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक। फिर एक फॉर्मूला बनानी पड़ती है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस। अभी आप परचेज रॉ मटेरियल करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, प्लस जो भी रॉ मटेरियल को अंदर लाने का खर्चा, कौन सा खर्चा, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे वो इधर आ जाएगा। अगर कोई आपने परचेज रिटर्न कर दिया तो लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये फॉर्मूला हो गई आपकी टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। जितने भी क्लोजिंग स्टॉक है उसके सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाएगी, वो तो आपको मालूम ही है। फिर डायरेक्ट वेजेस को एक अलग से रिस्पेक्ट देगा, डायरेक्ट वेजेस होगा तो उसको अलग से लिखेंगे, वेजेस अलग से आएगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए को भी एक अलग से इज्जत देगा। सर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स और रॉयल्टी और हायर चार्जेस। एक और चीज लिख देता हूं, हायर चार्जेस। क्या लिखता हूं, और उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इसके अलावा जितने भी फैक्ट्री के खर्चे, मोटिव पावर, पावर, फ्यूल, कोक, जो आप लिखते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सब इधर आएगा, सब कुछ इधर आएगा, सब फैक्ट्री के खर्चे इंडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड के अंदर आ जाएंगे। खाली एक ही चीज आपको नहीं है, आप 12th में डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या देते थे, ट्रेडिंग एसेट में से लेस और P&L के डेबिट। अगर फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी डिप्रिसिएशन हुआ है तो वो इधर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एसेट में से लेस होगा बट आप उसका सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट में नहीं दोगे, मशीन का भी यूज होती है फैक्ट्री में, तो इधर आएगा। डिप्रिसिएशन नहीं, फैक्ट्री एसेट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। फिर इसको आप क्लोज करोगे, एक सेल ऑफ स्क्रैप कुछ होगा तो इधर डाल दोगे एंड बैलेंसिंग फिगर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाएगा, अभी बेसिकली आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी खर्चे दिखेंगे नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के सब खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे, बट यू हैव टू मेंटेन दिस फॉर्मेट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और नीचे आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, येलो में दिख रहा है। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स क्या ही करोगे, सेल्स तो रॉ मटेरियल WIP का करोगे, सेल्स आप किसका करोगे, तो बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, और वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आया एंड ग्रॉस प्रॉफिट फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बस ये है। हाँ, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन फॉर फ्री सैंपल्स, वो सब इधर आ सकता है फिनिश गुड्स का। फटाफट आप लोग काम करें, फॉर्मेट लिख दो। चलो यूनिट्स का कॉलम भी बनाना है, बना दो। यस, ये सब के लिए बनाना है, बना दीजिए आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट। चलो बनाना है, वर्षिता बना दीजिए ना, फिर ये लोग को सम्स बता दो। एक यूनिट वो छोटा सा एक समय आप कर लीजिए, बनाओ जैसे है। एग्जाम में अगर यूनिट्स ऐसे दिए तो बनाना पड़ेगा। ओ फॉर्मेट बना दिया था तो नेक्स्ट पेज पे बना दो, फॉर्मेट नेक्स्ट सम में यूज हो जाएगा। चलो श्रुति किधर गई, फटाफट करो। मेरे को एग्जाम के सम्स करवाने गाइस, अभी वो एक बेसिक सम तो मैंने आपको ऐसे टाइम पास के लिए दे दिया था। फटाफट आ लोग का फॉर्मेट लगाओ, जल्दी आओ, एग्जाम के सम्स करना है। चलो व्हाट, तो क्या हो गया, बोला ना कब, हाँ इट इज ट्रू। हाँ तो 22 जुलाई को नोटिस अभी है, हाँ मालूम है उसके, उनका 22 जुलाई है लास्ट डे। नोटिस जैसा होता है ना ऐसे थोड़ी चले जा सकते वैसा। हाँ मैं तुम लोग को झूठ बोलूँगा। बोला था ना, मेरे को क्या मालूम, मैं और ये दिव्या और विश्वनाथ सर ने साथ में सामने बात भी तो की थी, और बोला था, सुन फोन भी किया था ना। फिर ऐसे तो मैं कल बोल रहा था तुम लोग को, कल मैंने पूछ क्या बोला था ये लोग को, अभी क्या बोलूँ, अभी करो। अभी तुम लोग को मैनेजर अकाउंट्स के सम्स करने मैं आपको बताता हूँ। फटाफट एक इजी वाला सम कीजिए, इसके बाद आपको मैनेजर अकाउंट्स के थोड़े सम्स करने हैं। અત્યારે આ ફોર્મેટ લખે છે બે બેનપણીઓ,
तो ये तो बेसिक सम, ये फटाफट लिखे ना कैसे फॉर्मेट जल्दी। तू भी आधे एक क्लास आती है, एक क्लास नहीं आती। अकाउंट्स का भाई ऑलमोस्ट हो गया पोर्शन तुम लोग का, ज़्यादा नहीं बाकी। कंपनी अकाउंट जैसे एक बड़ा चैप्टर है, बाकी खत्म हो गया तुम लोग का भाई। तो ऑनलाइन भी नहीं आई थी कल, तो ऐसा करोगे तो कैसे तुम लोग का पोर्शन होगा? एग्जाम को 97 डेज बाकी है। 97 भी ज़्यादा बोले सर, तो कम है क्या? भाई उठ दिव्या, उठी जा। ऐसे ही हो रहा है सर, मेरे को भी ज़्यादा दो पैसा क्या हो रहा है। तुम लोग का सी एंटर का एडमिशन का फीस दे दो। क्यों? फाउंडेशन में हम लोग यहाँ पे थोड़ी अरे मेरे को याद है ना, फीस पे करने के बाद बोलना, मैं उस दिन लेके वापस चली गई घर पे। अभी मत नहीं करता। इसको बुला, इसको बुला। बाद में सब प्रॉपर हो जाए उसके बाद। सच्ची सर अभी नहीं करूँ, ठीक है अभी नहीं करूँ। वैसे ये सारी बातें तो जाती है सर, आवाज़ हमारी किधर जाती है? रिकॉर्डिंग में। छोड़ो ना, कौन वो किधर आता है? जो एडिट कर रहा हूँ उसको सब पता चलता। पहले तुम लोग का सब बराबर तो हो भाई। ठीक है, तुम लोगों ने फॉर्मेट लिख दिया तो भी मैं एक एग्जाम सम दे रहा हूँ। ये लोग ने, मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए एक सम दिया था। वो हायर चार्जेस ऐसे लिखा हुआ है कि हायर चार्जेस भी आएगा तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालोगे। करे तुम लोगों ने देख लिया वो सम? वर्षिता, सूर्य, आप लोगों ने कर लिया? नहीं, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बनाने को बोला था, वो सिर्फ टाइम पास के लिए दिया था कि ये लोग तब तक लिख दे। ऐसा बोला था भाई, रुक जाओ। हायर चार्जेस उर्वी को बोले भाई आईडी पासवर्ड नहीं है अभी, कैसे करें? ऑनलाइन है आज, लेकिन वही है ना ऑनलाइन का। उसका नहीं हो रहा है सर पैसा। सर टेस्ट पेपर बना के भेजो ग्रुप में प्लीज। ओके हाँ सर, सारे चैप्टर। उर्वी क्यों बोल रही है? वही है ना। किधर गया तुम लोग का ग्रुप का? सर ब्लर दिख रहा है अभी, हमारे में कुछ इंटरनेट का इश्यू आ रहेगा गाइस। बट ठीक है अभी गाइस, आज का लेक्चर अभी मैंने खाली अब तक कुछ करवाया नहीं है, खाली एक सम डिस्कस किया है छोटा सा मॉड्यूल का अपने इसके तो हमने सब सम कर लिया, लेकिन मेरे को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का आपको मेन बड़ा सम करवाने का है। तो प्लीज अभी सब लोग ध्यान देना, आप लोग को खुद करना है, हम लोग डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ और आप लोग खुद करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पूरे पेज का जिसका भी हो गया है, पूरे पेज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पूरे पेज का ट्रेडिंग अकाउंट, पूरे पेज का पीएनएल, पूरे पेज की बैलेंस शीट बना दीजिए, या फिर ट्रेडिंग छोटा बनेगा तो भी चलेगा। आई नानो समझते ये हमना जाए वो भाई, એને કીધું કે ચલો આરામથી કાંઈ જ હતું નહીં, આલુ કર લખે છે એક સમ નાનો ડિસ્કસ કર્યો તો બહુ નાનો જરો सी फाउंडेशन चलो अभी मैं आपको सम हम लोग करते हैं एग्जाम के। पूरे पेज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, 2 कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो एवरीवन, देखो जो अभी मैंने सम दिया था ना वैसा सेम सम एग्जाम में भी आया था। एक बार मैं वापस वो वाला सम डिस्कस कर लेता हूँ। अभी जो मैंने सम तुम लोगों को सुबह तुम लोग को मैंने एक सम डिस्कस किया ना, वो सम एग्जाम में भी आया हुआ है।
सेंड करता हूँ मैं। अभी सुबह जो डिस्कस किया ना वो सब वापस एक बार डिस्कस हो जाएगा। नवंबर 19 का एक समय, बट वो तुम लोग घर पे होमवर्क करोगे, ठीक है। नवंबर 19 मुझे याद करवाना ना, बाद में बताता हूँ। नवंबर 19 नहीं करो तो फेल थी जो सो। नवंबर 19 वाला सब बाद में करेंगे। चलो एक नवंबर 19 बाजू में हाथ में रखना, जो बाद में मुझे करवाना है। अभी गाइस कल हमने एक सम किया था गाइस, याद है? कल हमने एक सम किया था। हाँ मेरे को ना खाली एक चीज याद करवाना ना, नवंबर 19 और नवंबर 20 का सम मेरे को ना आपको अलग से करवाना है। जो हमने कल किया था ना उसी के मालूम है, एक सम किया था दिव्य वाला, उससे बोला था कि सर ये वाला 10 लाख चिल्ला रहा था वो भी एग्जाम में आ चुका है 10 मार्क के लिए। और आज सुबह जो किया ना अभी इसके पहले एक छोटा सा सम, वो 5 मार्क के लिए आ चुका है, ठीक है। वो नवंबर 19 और नवंबर 20 का सम मेरे को आपको होमवर्क के लिए देना है। आपका सम सुबह जो किया था वो ये था, एकदम इजी सॉरी इजी सम ये हमने किया था। खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना तू कहीं नोतू संबंध, ठीक है। ये वाला हमने सम किया था। इसका वर्किंग नोट में क्या था? कुछ नहीं था। इसका सोल्यूशन ये रहा, नहीं हो गया अभी, छोटा सम था, अभी कुछ नहीं है, सिखाने जैसा भी कुछ नहीं है, इज्जत जाएगा। हाँ भाई हाँ, नवंबर 19 नवंबर 20 याद रखना मेरे को, आपको करवाना है। अभी मैं आपको हम लोग अलग से दूसरे बड़े सम्स करने वाले हैं। चलो अरे वो इजी सम था और ये लोग ने नहीं लिखा था, इसलिए बोला तुम लोग लिख दो, ठीक है। हो गया वहाँ पे ऑनलाइन सबका तीनों का हो गया है। अभी मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जाम सम दे रहा हूँ, जिसमें आपने रूलिंग करके रख दो ना, पूरे पेज का रूलिंग करके रख दिया। हाँ तो क्यों नहीं करना है, क्यों ऐसा? देखता हूँ कोई 20 मार्क का सम ढूंढ रहा हूँ मैं कि तुम लोग खुद कर सको। एडजस्टमेंट्स भी पूरे 12 के फाइनल अकाउंट जैसी होती है, टेंशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम सम ना बस, बुक के तो सब सम हो गए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फर्स्ट बनाइए पूरे पेज का। चलो एक सम मिला है 20 मार्क का गाइस, बहुत ही बड़ा सम है। ये आया था मई 22 के एग्जाम में, मैं आपके साथ मोबाइल पे भी शेयर कर रहा हूँ। पूरा बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, मई 22 गाइस, 20 मार्क्स के लिए कितने टाइम में कर सकते हो? आपके सामने मैं एडजस्टमेंट भी शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे। मैं एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूँगा, सबको व्हाट्सएप पे मिला होगा। मैं सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ अपने आईपैड पे। हेडिंग दे दो, कौन से एग्जाम का सम बताया? मई 22। हाँ मई 22 गाइस, ओपन कीजिए। ओपन किया सगड़ाना, मई 22। सुनो अभी सब लोग ध्यान दो, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बाकी का आप लोग कर पाओगे। मुझे नहीं लगता है बाकी में कोई प्रॉब्लम होगा। देखो एडजस्टमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसमें से अगर आपको एडजस्टमेंट आती है, और खास करके स्नेहा रूई आप लोगों को पोस्टिंग आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। ये सब में आपका 20 मार्क्स का पूरा हो जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, सूर्या, वर्षिता एंड यश। હવે આ યસ બિલ મેનેજર અકાઉન્ટ શું હોય કાલે અટેન્ડ નહોતું કર્યું ભાઈ, અભી ઉપર હવે ચેપ્ટર પતવા આવ્યો છે ભાઈ, એક્ઝામના બધા સમ તમારા થઈ ગયા છે। યશ રેકોર્ડિંગ જોવી પડશે, ओके। चलो काम करो ना, मुझे बताओ ना, पहली वाले जिसमें इधर स्क्रीन पे देखिए ना, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा? इसके दो इफेक्ट बताइए। चलो इसके दो इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और दूसरा कहाँ पे आएगा? ये एसेट में।
कैसे मालूम पड़ेगा कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा? क्यों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा? क्योंकि फिनिश गुड्स है। अब प्रोविजन फॉर आरडीडीज टू बी क्रेडिटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो क्या करेंगे? डेटर्स में से क्या करने का? लेस करने का। और इसका ये वाला एडजस्टमेंट तो आप बचपन से कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मूला टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडी, लेस ओल्ड आरडी। सर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग में से लेस और पीएनएल के डेबिट में। अभी ये मजा आएगा, प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो प्लांट एंड मशीनरी से लेस, बट मैन्युफैक्चरिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग में आएगा। ठीक है। अक्रूड कमीशन मतलब आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन में ऐड। अभी अक्रूड कमीशन बोलो ने बोला नहीं है कि ये इनकम वाला है कि एक्सपेंस वाला है, तो नहीं अभी देखते हैं। मुझे बताओ ऊपर ट्रायल बैलेंस में कमीशन कहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अक्रूड कमीशन। यस एक बार से लेक्चर जो पर से काल लो पूरा मैंने फॉर्मेट समझाया था। अक्रूड कमीशन, कमीशन देखो तो एक्सपेंस में दिया है, इनकम में कोई कमीशन दिया है क्या? तो अभी सर इसमें लिखा नहीं कि अक्रूड कमीशन कौन सा वाला है। ऑफ कोर्स वो लोग को लिखना चाहिए। अभी मेरा ये प्रेडिक्शन ये है कि पीछे दिया इंटरेस्ट एज अक्रूड ऑन, तो एक्चुअली वो लोग इनकम वाले के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? बट अगर आपने गलती से एक्सपेंस में भी ट्रीट कर दिया तो यू विल बी गिवन राइट आंसर, बट ये लोगों ने सोल्यूशन में इनकम के हिसाब से दिया। एक्चुअली वो लोग को लिखना चाहिए अक्रूड कमीशन टू बी रिसीव्ड, टैली होगा ना। अरे डेबिट क्रेडिट है यार, डेबिट साइड पे कमीशन पेड लिखा है, बट यहाँ पे अक्रूड कमीशन, कमीशन तो क्रेडिट वाला भी हो सकता है। ऑफ कोर्स मेरा अगर नहीं होता तो मैं अक्रूड कमीशन, देखो ज्यादा करके ना अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, राइट। और आप लोग सही हो तो आप कमीशन में ऐड करके उसको क्या पे डालते हैं? लायबिलिटी में डालते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ना पीएनएल के क्रेडिट में डालो। किस में डालो? और एसेट में डालो, तो भी टैली होगा अलग अमाउंट से। बट वो लोग ने वैसा सोल्यूशन दिया है। बट ऑफ कोर्स दे हैव टू राइट, दिस इज सम मिस्टेक, दे हैव टू स्पेसिफाई व्हाट कमीशन इट वाज ना, क्योंकि इसके पीछे वाला समझता है कि इनकम वाला है, उसके पीछे वाला कैसे समझेगा इनकम वाला है? इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट पे तो ये मिलना ही होता है, तो इसका भी क्या होगा? एक पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट में ऐड होगा। अगर देखो कोई नहीं है तो उसको जीरो लिख देने का, और इंटरेस्ट है क्रेडिट साइड पे कोई नहीं है तो क्या करने का? अलग से उसको प्रेजेंट कर देने का बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देने का। सैलरी आउटस्टैंडिंग सबको आता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड और लायबिलिटी, और प्रीपेड इंटरेस्ट लेस और एसेट। तो आई थिंक एडजस्टमेंट से सर इतनी इजी है कि ये तो हम लोग एफवाई जैसी वाले भी होते हैं या एसवाई जैसी वाले होते तो भी कर लेते हैं, हाँ या ना? हाँ 10th वाले होते तो भी कर। बट आई थिंक देखो ये कितने मार्क के लिए एग्जाम में आया है गाइस? कितने मार्क के लिए एग्जाम में आया है? अभी काम करते ऊपर का ट्रायल बैलेंस में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताओ कौन से अकाउंट में आएगा, बता सकते हो? रुक जाओ मैं वो भी शेयर कर देता हूँ मेरे आईपैड पे। नहीं मेरे को एक बार करवाने दो। यस કાલનો લેક્ચર એકવાર જોવો પડશે પ્લીઝ જોઈ લેજે। આજે છે ને આના બોર્ડ પાસ પેપર જ હું કરાવું છું, આજે આના પાસ પેપર જ કરાવું છું। લેક્ચર જે આવ્યો નથી મને ખબર છે, બટ थोड़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। चलो आप लोग मुझे बताएं कौन सी चीज कहाँ पे आएगी? लेट्स सी। यस थोड़ा ध्यान पर दीजिए। चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? पब्लिक एमएफजी। अरे यार गलत टाइम पे ही इसका। अच्छा चलो यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? एक से ना चार्ज होने दो। एग्जाम में 20 मार्क के वसूल है, ये थोड़ा टाइम जाएगा बट 20 में से 20 मिलना इजी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खाली आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए। जितनी भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप चीजें लिखते थे अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी। आई होप बाकी लोगों को तो मालूम है क्योंकि लोग ने कल एक बड़ा सम खुद भी किया था ना तुम लोगों ने कल एक खुद बड़ा सम। चलो बताइए आप लोग मुझे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस में आएगा? एमएफजी। वो रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिनिश गुड्स वाला ट्रेडिंग, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, लैंड बिल्डिंग एसेट, लूज टूल्स एसेट, प्लांट मशीनरी एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश इन हैंड एसेट, कैश इन बैंक एसेट, फर्नीचर फिक्सचर्स एसेट, बिल रिजर्व एसेट, डेटर एसेट। ये लायबिलिटी में से माइनस होगा। सैलरीज पीएनएल। चलो कोल एंड फ्यूल कहाँ पे यूज होता है? अभी ट्रेडिंग अकाउंट मत बोलना, मैन्युफैक्चरिंग में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले हेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले हेड में फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स रेट्स फैक्ट्री बॉडी लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में फैक्ट्री रेंट, हाँ तो उसमें आएगा ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना वो नीचे मैन्युफैक्चरिंग में।
कौन बोला था, क्या लिखा है उसमें, मैंने 2-3 लिखवा है, देख रॉयल्टी और क्या लिखवा है, वही 3 चीज आएगी, बस क्या बिडू। जनरल एक्सपेंसेस, वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट, सेल्स रिटर्न तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल्स में से माइनस करोगे। बैड डेट्स पीएनएल। डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में, पावर भी कहाँ पे यूज होता है, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड, याद रखना कैरेज इनवर्ड है ना, वो वाली फॉर्मूला के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा ये बताओ, कैरेज इनवर्ड मालूम है कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम वाली फॉर्मूला में, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। इसलिए बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट खाली अच्छे से कर लो, बाकी है कुछ नहीं, ये भी आपका जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। कैरेज आउटवर्ड, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड, पीएनएल। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, ये परचेज रिटर्न भी मैन्युफैक्चरिंग में वो रॉ मटेरियल कंज्यूम वाली फॉर्मूला में माइनस होगा, आपने लिखा होगा। कैपिटल लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी, ये तो ये ओल्ड ऑलरेडी है यार, ओल्ड ऑलरेडी है। सेल्स, ट्रेडिंग और ये गाइस सब है ना, ये इसके बहुत इजी आते हैं, आपको खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए यार। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट, तब तक यश को खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट लिखने दो वापस, सब लोग अलग अलग करके आ रहे हैं आज। अभी क्या करूं, ये तुम लोग मोबाइल से कर सकते हो क्या, ये कि मैं इसको ऐसे ओपन रखूं, इसको ओपन रखो, तुम लोग करोगे एडजस्टमेंट वैसे देखोगे, तो इसको ओपन रखता हूं ऊपर यश के ऊपर सा लेक्चर, क्योंकि स्टार्टिंग आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, चैप्टर खत्म हो गया है, कि चलो एग्जाम के सम्स कर लेते कि आपको थोड़ा यूज टू हो जाए। बाकी यश के अलावा वर्षिता, सूर्या, वेदांत, आप उर्वी भी शायद से करनी थी, वर्षिता, सूर्या, वेदांत याद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट। नवंबर 19 और नवंबर 20 वाला सम मैं आपको देने वाला हूं, नवंबर 19 और 20 कल जो हमने सम किया था वो दिव्या का 10 लाख वाला सम, और आज जो सुबह सम किया वो भी एग्जाम में आ चुका है 5 मार्क के लिए। वी कैन नॉट लिव एनी डैम थिंग, तुम लोग ब्रेक लेके आते हो ना फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है, कंटिन्यूस फ्लो में लेक्चर करोगे ना तो मजा आता है। अभी क्या, अभी एनपीओ, सिंगल एंट्री और कंपनी अकाउंट पोर्शन खत्म, तू लिख, किधर लिख रही है, ऐसे हाथ नीचे करके, खाली कमीशन का मैंने आपको क्या करवाया, इट इज कमीशन रिसीव पे करो। सर अगर गलती से मैंने एग्जाम में वो कर दिया तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट मेरे हिसाब से उन्होंने सोल्यूशन में ऐसा दिया, इसलिए मैं आपको वैसे करने को बोल रहा हूं, ठीक है। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। श्रुति एब्सेंट है ना, मतलब तो लोग मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैंने फॉर्मूला लिख के रख देने का, सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी इसमें है ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसको लिख के डैश कर देने का, लिख के रख दो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी डैश, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी भी डैश, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम की फॉर्मूला एक बार लिख देने की। क्या होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम की फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल एड फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अगर आया तो लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसके नीचे ये फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, नहीं तो डैश करो ना, लिखो ना, क्लोजिंग स्टॉक एक ही चीज का है, और वो भी लिखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस के लिए अलग से फॉर्मेट बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए अलग से फॉर्मेट, इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं ना, बट लिख के डैश कर देने का, लिख देने का, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के डैश कर दो, और फिर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंडरलाइन करके जितने भी फैक्टरी के खर्चे इनर कॉलम से आउटर कॉलम में जाने दो। फॉर्मेट मेंटेन करना जरूरी है, फॉर्मेट मेंटेन करना जरूरी है। चलो देखिए, मुझे मालूम है टाइम जाएगा, आधा घंटा जाएगा इस सम करने में, बट प्लीज ट्राई कीजिए। यस मैंने ओपन રાખવું પડશે बिकॉज આ લોકોને છે ને સમમાં બુકમાં સમ નથી, देखने दो वीडियो का, देखने दो है कि नहीं। पूरे पेज का मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, पूरे पेज का पेज बनाओ, ठीक है, और दो दो पे देते जाओ।
आराम से पहले एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दो। फॉर्मेट वैसे ही मेंटेन करोगे, फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं कर सकते तुम लोग, फॉर्मेट वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है तो भी लिख के रखो और 0 लिखो। आईरो ने अप्रूव्ड कमीशन के लिए नोट भी लिखा है। ऑल्टरनेटिवली अप्रूव्ड कमीशन में भी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, वो लोग एग्जाम में भी बोल रहे, तो अगर आपने एक्सपेंस भी उसको ट्रीट किया रहता तो भी तो बट वो ऐड करके लायबिलिटी में आता फिर, बराबर ना? इनडायरेक्ट में आएगा ना। मैंने आपको जो लिस्ट दे दिया ना, सुन, उसके अलावा देखो कोई भी खर्चा आएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस के भी 2-3 चीजें दे दी, उसके अलावा जो भी फैक्ट्री का खर्चा आएगा वो सब किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा। बस वो भी लर्न कर दे, मतलब मोटिव पावर आया, कोल एंड फ्यूल आया, ये सब किस में जाएगा। हाँ देखो एग्जाम में आएगा तो ये बोनस है लेकिन ये लेंदी होगा, ये बोनस है बट लेंदी होगा, ये बोनस है बट इनडायरेक्ट। तो भी चलेगा, तो लायबिलिटी में आएगा, चलेगा, बट तेरा आंसर बैलेंस शीट अलग अमाउंट से टैली होगा, तेरा नेट प्रॉफिट भी अलग आएगा। अरे चलेगा, लेकिन उसमें क्या हो गया, जो सही है वो सही है, बट सोल्यूशन इन लोग ने किया है इनकम को गिन के, ठीक है, पीएल के क्रेडिट में और एसेट में डाला है वो लोग ने। नहीं है तो डैश कर देने का। आराम से करिए। आरसीबी ने अपना टीम बेचने को रख दिया 17,000 करोड़ में, किसको लेने का है, सब फैंस मिलकर 10-10 रुपये डाल लो। हाँ 17,000 करोड़, डीआईगो करके उसका ओनर है, उसको सेल करना है, वैल्यूएशन मिल रहा है ना, अच्छा बिजनेस है भाई। कितने मालिया ने कितने 700-800 करोड़ में खरीदा था, नहीं 700-800 नहीं 400 करोड़ में मुंबई खरीदा था, जो सबसे महंगा था, 450 करोड़ में खरीदा था मुंबई। 450 करोड़ में मुंबई, कुछ 450-470 करोड़ में मुंबई इंडियंस सेल हुआ था। आई थिंक बैंगलोर वॉज अराउंड 420-400 करोड़ के आसपास। सोचो 10 साल में उसका वैल्यूएशन, 18 साल में वैल्यूएशन 400 करोड़ का, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़। नहीं वैल्यूएशन तो मिल जाता ना, अभी स्पॉन्सर बता रहा है मैंने, सामने वो स्पॉन्सर आ रहे तो 18,000 करोड़ मिल रहा है, तो अगर सामने किसी को बायर के लिए ढूंढ रहे हो मार्केट में, हो गया जितने के वो नहीं करेगा, तो नाम बोली थी। अभी क्या करेगा उसका, शायद से अभी अग्रेसिव ही खेलेगा, अभी मरो या मरो, मारो मरो, ऐसा ही हो गया।
पावर इनडायरेक्ट पावर पावर ऑफ गर्ल्स इनडायरेक्ट यस मैम सर आपने कर दिए पावर ऑफ गर्ल्स डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट है ना सर? डिप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ मतलब वो फैक्ट्री वाला है। आराम से यश प्लीज रिकॉर्डिंग का मिल जाएगा, बाकी लोग प्लीज कीजिए 20 मार्क में से कितना कर पाते हो। आई थिंक एडजस्टमेंट्स आर फेयर इनफ। 11वीं की एडजस्टमेंट से बस लॉट ऑफ पोस्टिंग टू बी डन। एग्जाम में शांति से करना रहता है ये। मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको सॉल्व ही करना है, मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट हमने फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट डिफिकल्ट की थी, मालूम है? देना बैंक वाला सम था, फिर वो वाला सम था, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मिला ही नहीं है, लेकिन अच्छा आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। आप मानोगे नहीं, मेन सोल्यूशन में जो किया उसमें तो फॉर्मेट भी नहीं बना है, बट हम लोग फॉर्मेट भी बनाते क्योंकि आपने प्रैक्टिस थी जाए। फॉर्मेट એટલે लोग आम ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल परचेज रॉ मटेरियल कंज्यूम सब लिखा है नहीं सोल्यूशन में, पर हम लोग करेंगे। हम लोग एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन ही करेंगे। मार्क्स मળી જાય ને તમે સીએ બની જાઓ, હાફ સીએ नहीं फुल सीए। हाफ सीए बनेंगे तो सीडी में आएगा, सीडी बनेंगे क्या होगा? हाफ सीए आर्टिकलशिप के लिए सी इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंक लेके आओ, सीधा डेलॉइट में एंट्री, डेलॉइट केपीएमजी, KPMG या तो रैंक चाहिए या तो रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस कौन देगा? वो अगर आपके कोई पहचान वाले हो तो जो वहाँ पे काम करते हो, अदरवाइज सर आपने नहीं सोचा था डेलॉइट वगैरह में काम करना है? मेरे को तो जो मिला तो बेस्ट था, मेरे को तो अभी मजा आता है, एकदम मिड साइज फर्म। लेकिन तभी तो मतलब रहेगा ना। नहीं ऐसा नहीं रहता है, सब लोग करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको कैसा चाहिए, क्या करना है, पैसा चाहिए। सीए आपको क्यों नहीं करना था? अरे हम लोग के टाइम पे सीए फाउंडेशन के बाद ही आर्टिकलशिप होती थी, इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हम लोग का तभी ये रहता था, कॉलेज रहता था सुबह। हाँ 3 न्यू मैसेजेस। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? किधर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कुठे गेला? अच्छा तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया तू। सूर्या इज डूइंग सुपरली फास्ट। 28,28,000 सूर्य आया क्या? 28 अरे वाह भाई, इसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है भाई, बहुत फास्ट। 28,28,000 आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। मेरे को 20 क्या 27 लाख। नहीं, वर्षिता का भी आ गया। वाओ नाइस, वेरी गुड। क्या हो गया? एक बार हो जाने दे सबका, तू पोस्टिंग करके रख चल। इससे इजी चैप्टर गाइस मिलेगा नहीं यार। इनफैक्ट एक ही समय के बाद कल कर पाए थे। द मेन थिंग वाज आप लोग का 11th और 12th में हमने फाइनल अकाउंट्स बहुत सॉल्व किया है। वेदांत तू भी था ना कल? है भाई, ऑनलाइन है, ठीक है। सितंबर में एग्जाम कौन सी तारीख को खत्म हो रहा है? 16, 18, 20, 22। अच्छा नवरात्रि 22 तारीख, 22 ना फर्स्ट डे। अरे वाह, तो दिवाली टाइम नवंबर में होगा। बिग सी टाइम यहाँ पे नहीं है। जीपी भी हो गया। रुक जाओ, जीपी 1,99,500, जीपी 1,99,500 एक्सेल में लिख देता हूँ। नहीं ये तो कमीशन रिसिप्ट नहीं है, तो उसको जीरो लिखने के बाय अक्रूड कमीशन। हाँ कितना आया जीपी? एक सेकंड में लिख देता हूँ। जीपी आया 1,99,500 आया जीपी। इतना फटाफट कर लिया वाह। एनपी तेरा आएगा 84,000। सूर्या तो लगता है मैथ्स भी इतना फास्ट सॉल्व करता रहेगा। एमसीक्यूज बैलेंस शीट इतने पे टैली हो रही है, सब आंसर्स आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं।
कुछ है नहीं यार, यश आमा कहीं छे नहीं, बहुत इजी चैप्टर है यार, खाली फॉर्मेट मेंटेन करना है, थोड़े सम्स आपको प्रैक्टिस करवाना है। આવ્યું તને કેને પામે છે? કોઈ વસ્તુમાં તને પ્રોબ્લેમ, કોઈ વસ્તુ નહીં સમજતી હોય, કમિશનનું કોઈ પણ જગ્યાએ લઈ શકે છે, ઠીક છે? BSc owners Diageo send a letter to the Bombay Stock Exchange BSc, क्या बात कर रहे हैं? लिस्ट अपना स्टेक तो सेल नहीं करना चाहते तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है आरसीबी। सर ये लूज टूल्स कहाँ पे जाएगा? क्या बस क्या असड में आएगा ना लूज टूल्स, इतने टाइम से कर रही है तू, समझती नहीं है। मेरा मुझे तो नहीं देखना चाहिए। हाँ तूने देखा नहीं होगा, वो तो फिर तेरे को भी चश्मा लग गया है। ऐसा ही ऑफ कोर्स, ऐसा भी थोड़ी गोल्ड इज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हेजिंग, ओवर द लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट ज्यादा रिटर्न देगा ना। गोल्ड में तू एक्सपोजर रख सके, गोल्ड में सोचे कि 10 वर्ष में 2-3 साल रैली आता है। गोल्ड इज लाइक इन्फ्लेशन एज, अगर कोई कंपनी की कोई कंट्री की इकोनॉमी उड़ जाएगी ना तो गोल्ड बचाएगा, क्योंकि गोल्ड ऐसा है। बट गोल्ड में ज़्यादा एक्सपोजर रख के मतलब नहीं है इन्वेस्टमेंट। अगर तेरा पोर्टफोलियो है, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, 10 रुपीज़ इन गोल्ड इज मोर देन इनफ। गोल्ड में बता रहे हेज के मतलब नहीं, गोल्ड की वैल्यूएशन ओवर द पीरियड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आइटम्स है वर्षिता? ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ है ही नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स है? एक तो तेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, बाई सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है बस, और 28,28,000 जो आएगा, और कुछ भी नहीं है। सूर्या का टैली हो गया, शेयर करता हूँ फोटो ट्रेडिंग अकाउंट, एक बार चेक कर ले वर्षिता। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में या तो मिस्टेक के रुक जाते को भेजता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट इतना छोटू सा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं ना। फेक के रिपोर्ट्स ये जो आए थे, उन्होंने बीएससी को डाला है कि रिपोर्ट्स टू सेल आरसीबी इज फेक। ऐसा भी तो बेस्ट है बॉस, बेस्ट। स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, धीरे 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 करके अर्ली एज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो जितना कर सकते हो। हाँ पैन कार्ड भेजा પછી કરી શકે, बेस्ट है ऐसा भी। और फिर व्हेन यू स्टार्ट सीए થઈ जाए डायरेक्ट स्टॉक्स में भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें उसके लिए नॉलेज चाहिए। क्या हो गया वर्षिता, क्या मिस्टेक किया था? हो गया? कैन यू डन? फॉर्मेट तो ठीक है, आप लोग मेंटेन कर ही रहे होगे। सबको यही आ रहा है आंसर गाइस?
थोड़ा सा लेंदी है, आई नो कि तुम लोग को मोबाइल से देख देख के करना होगा। मैं तुम लोग को एक है ना बुक सजेस्ट करता हूँ, टैक्समैन का 5 पेपर्स का सम आता है, टैक्समैन। इसमें 5 पेपर्स सब है, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और ये लॉ का। तो क्या अगर आप कल जाके अगर आपको रिवाइज करना है तो आपके सामने ऑफकोर्स आप हेडिंग तो लिखे रहे हो ना कि कौन से सम्स कर रहे हो आप लोग, तो तुम लोग क्या रेफर कर सकते हो। सोल्यूशन तो अपनी मेथड से, बट क्वेश्चन तो चाहिए ना सामने देखने के लिए। $28,28,000 बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा वहाँ पे ही हो गया अब तक। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का एक समय आया था, वो दे रहा हूँ 5 मार्क के लिए, जून 24 में। हाँ ये हो गया, जिसका हो गया उनको शेयर कर रहा हूँ ना। छोटू सा समय, खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, एकदम इजी। यूनिट्स का भी कॉलम नहीं है, एकदम इजी। मतलब इससे ज़्यादा इजी अगर आपको आ गया ना, तो इससे ज़्यादा इजी तो 11th स्टैंडर्ड में भी सम नहीं आ सकते। जून 24 का सम दे रहा हूँ। ग्रुप में शेयर किया है 5 मार्क्स के लिए, ग्रुप में शेयर किया है 5 मार्क्स के लिए। ओनली यू हैव टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, ओनली यू हैव टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। इनडायरेक्ट करके कोई भी खर्चा आएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, हिंट दे रहा हूं आपको। मैंने शेयर किया है, इट इज पेपर, कौन सा पेपर बताया मैंने, जून 24 का सम शेयर किया है गाइस। नहीं, यू हैव टू राइट फुल, नहीं, जो प्रोडक्शन ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और वहाँ पे भी टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रेडिंग अकाउंट और वहाँ पे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पूरा लिखना पड़ेगा। आप लोगों को मिला गाइस, सबका ये टैली अमाउंट आया रहेगा राइट। एक और सम मैंने शेयर किया है ग्रुप पे, प्लीज कीजिए। आज हम लोग इसके 5 पेपर्स के सम सॉल्व करके खत्म करेंगे चैप्टर। मॉड्यूल के सब सम्स हो गए हैं, टेक्स्ट बुक के सब सम्स हो गए हैं, 5 पेपर्स के सब सम्स कंप्लीट करेंगे। चलो अक्रूड कमीशन तूने कहाँ पे डाला, उसको क्रेडिट अज्यूम किया कि डेबिट? क्रेडिट में तो एसेट में ना, एक सिंपल एक एसेट है तो क्रेडिट इफेक्ट और एक डेबिट इफेक्ट एसेट, तो वहाँ पे ही अब तक कर दे। चल कोई बात नहीं, ये लोग कर रहे हैं, बाकी का ये सब ये लोग को सम करने दे। तेरा हो गया मिथिल टैली, इसके अलग सम कर रहा है। कैन डन आवड़ा सम टैली थे क्यों? बोलो ने मैन्युफैक्चरिंग करना दूसरी तरीके से सॉल्व किया है, किसी के बुक से देखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखने का है, एक सेकंड रुक जा, खाली लिख दे, पोस्टिंग कर दे, बताता हूँ। ठीक है, उन लोग ने जो सोल्यूशन जो बुक इसमें सॉल्व किया ना, उसमें फॉर्मेट से सॉल्व नहीं किया है। तो भी देखो चाहिए, एक बार मैं इसका सोल्यूशन देखो चाहिए तो शेयर करता हूँ, रुक जा। इसके पहले वाले समझा ना, देखो उन्होंने फॉर्मेट मेंटेन नहीं किया, बट तो खाली रेफरेंस के लिए देख ले। देख शेयर किया सोल्यूशन, पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर्मेट से नहीं बनाया है, वो लोग ने खाली रैंडमली बना दिया, दिख रहा है, पर तू खाली चेक कर ले। क्यों लग रहा है, क्या हो गया? डिप्रिसिएशन मैंने बोला था ना कि अगर कोई फैक्ट्री वाली चीजों पे अगर डिप्रिसिएशन होगा, हाँ डिप्रिसिएशन ऑन एनी फैक्ट्री एसेट्स होगा तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालेंगे ना, एसेट में से लेस करके। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। बोलो में देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला नहीं लिखा है, ऐसे लिख दिया, बट वैसा नहीं चलेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
add purchase of raw material, add carriage inward, less purchase return, less closing stock, then outer column. हम लोग ऐसे रखेंगे, वो लोग ने फॉर्मेट भी मेंटेन नहीं किया है। मुझे मालूम है शायद से आप लोग फॉर्मेट नहीं मेंटेन करते तो इसमें सब में मार्क्स मिल जाते हैं, बट वी विल डू द वे वी हैव डन। अच्छा तुम लोग यही सब पे हो भी स्नेहा, करो कोई बात नहीं। ये लोग के बाद इसके बाद वाले सब में फिर आ जाओ, ये लोग ने स्टार्ट किया रहेगा, जिसने भी कल का लेक्चर अटेंड किया है। तेज आपका हो गया, ये चारों चीज आई, नाइस। इन दी बुक्स और ये सब छोटी छोटी चीजें फिर करते जाना। ઇનડાયરેક્ટ નું કાઈ પણ આવે તો ટેન્શન નહીં લે, મેં તમને ચેક કરી દીધું છે ને ફોર્મેટ, બસ હવે ઈ જ છે। डायरेक्ट में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो क्या याद रखना है, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, फिर हायर चार्जेस, और एक और चीज लिखवाई थी मैंने, क्या लिखवाया था? नहीं एक और चीज लिखवाई थी, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन और हायर चार्जेस। अच्छा ये दो ही चीज थी ना, दो ही है ना, बेद ना फैक्ट्री ओवरहेड। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का ही हेडिंग दिया डायरेक्ट एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस तो છે જ નહીં, તો डायरेक्ट वेजेस માં જ આવશે ને। डायरेक्ट वेजेस अलग છે, डायरेक्ट में दो चीज है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, હવે તો ટેલી તો થશે જ ને યાર, કેમ કે તો ડેબિટ માં જ લખે છે ને। इनडायरेक्ट सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा। किसका है मैसेज से, कौन से पेपर का है? अभी जो मैंने दिया वो जून 24, सॉरी जून 22 वर्षिता। प्लीज लिख देना, हेडिंग दे देना। हम लोग बहुत सारे हमने एग्जाम के सम्स किए हैं, तुम लोग को फिर मालूम नहीं पड़ेगा कौन से था। तुम लोग को 5 पेपर्स नेट से भी मिल जाएंगे, बट आई विल प्रेफर कि यू बाय अ बुक, ओके। जून 24 છે કે જૂન 22 શું હતું એ ભૂલી ગયો। जून 24 છે, जून 24, जून 24। क्वेश्चन नंबर 5B1, क्वेश्चन नंबर 5B1। अच्छा हो गया। सूर्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब ही खत्म हो गया रहेगा। सूर्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 31,82,000, राइट है 31,82,000। 10 तो आई थिंक कम लिखा है, सही है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विदाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस तेरा वेदांत આ સમ્માન નહીં। હવે આ સમ્માન ખાલી મેનેજિંગ એકાઉન્ટન્ટ પૂછ્યું છે ને, તો બધી આઈટમ પોસ્ટ કરવાની, बड़ी आइटम पोस्ट करवानी। अभी मुझे मालूम है, देखो अभी हम थोड़ा लॉजिकल सुनो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमको किसका भरना पड़ेगा? खाली रिपेयर्स है तो मैं ऑफिस में डालूंगा, बट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वर्ड लिखा है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज मोर लाइक एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, और खास करके अगर वो लोग ने खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पूछा है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विल गो इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। छोटा सा मैं, हाँ इसमें यूनिट्स और वो सब था, इसमें तो वो कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिक सम है। तेरा आंसर आएगा 31,82,000। अच्छा कर दिया गाइस, 10 मिनट लगेगा। ये लोग का फर्स्ट सम अभी जस्ट कंप्लीट हो रहा है, एंड देन दे आर डूइंग दिस सम। तो जिसका हो गया तो 5 मिनट का ऑनलाइन ब्रेक ले लेना। हाँ ये वाला जो भी किया वो जून 22 का है। अच्छा वो स्टार्ट कर दिया अभी। पीएनएल कैरेज ऑर्डर तो इतने साल से कर रही है, क्यों क्या किया? अच्छा ओके ओके, एग्जाम में ऐसा सब मत करना भाई। कैरेज ऑर्डर पीएनएल, कमीशन पेड पीएनएल, डिविडेंड पेड पीएनएल। इनडायरेक्ट करके जो भी खर्चे सब इनडायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। इनडायरेक्ट वेजेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कॉलम में आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी इनडायरेक्ट में आएगा।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल हो या वेजेस हो उसमें सब इनडायरेक्ट में आएगा। इसमें एडजस्टमेंट है ही नहीं, बेसिक सम है, खाली पोस्टिंग करना है। प्रिपेयर मैथ में 5 मार्क्स का सम है वो, बस अभी वही बना दीजिए जो भी मैंने शेयर किया ना व्हाट्सएप पे। ओनली मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर जून 22 क्वेश्चन नंबर 5B1। हाँ किधर पढ़ा है, क्या पढ़ा है उसमें? हाँ नहीं वो सोल्यूशन भेजा है इसको नेक्स्ट वाले का। बस क्या हुई, कॉटन कैंडी, कॉटन ग्रीव्स सुना है? कॉटन ग्रीव्स कंपनी का नाम। हाँ आंसर आ भी क्यों शू है बता रहा हूँ। 31,82,000 राइट है। डन, वेदांत का डन, वर्षिता का डन, सूर्या का डन। अभी काम करो, रुको, अभी लोग का इधर जस्ट सम स्टार्ट हो रहा है। चाय पी लो घर पे। चाय पीना है लेकिन सुबह क्लास में नहीं आना है। चलो रेटिंग दे दो अभी 5 स्टार। दिव्य ने दिया 5 स्टार। यस यस वैसे ही नहीं, फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP टू रॉ मटेरियल कंज्यूम अंडरलाइन, वैसे ही फॉर्मेट बनाना है। नहीं यू हैव टू राइट टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, यू विल डू अंडरलाइन, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम यू विल डू अंडरलाइन, एट परचेजेस वैसे ही पूरा लिखो। कौन सा 11 जून हो गया। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड सब रॉ मटेरियल की कंज्यूम के फॉर्मूला में ऐड हो गए। नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 31,82,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी रुक जाओ, ये लोग को करने दो, 5 मिनट वेट कर लो। ये था जून 22। तो लोग सब लोग प्लीज ले लो हाँ भाई बुक। तो इतने सारे 5 पेपर्स के सम किए और हम सब ने फोटो के शेयर किए। तो एग्जाम में पढ़ने को नहीं होगा, आप फोटो ले जा रहे हैं, फोटोग्राफर बन जा। हाँ देखो अगर शौक है ना फोटो का तो साइंस तेरा अच्छा था और कॉमर्स हो गया रहेगा सबका। बस ये लोग का 2 मिनट वेट करो, हो जाने दो ये। क्यों नहीं बोलेगी भाई, बोलना चाहिए बाद में उसमें फर्क पड़ा है बहुत।
क्या है आंसर? क्या आप बोलो? कितना आया था? 31,28,000 कितना आया था? मेरे को मालूम नहीं। हाँ हाँ 31,82,000। लॉ क्या? સર મતલબ હવે આર્ટિકલશીપમાં શું શું હોય? કામ કરવો તો શું? ટોપ બિગ ફોર વાળી તમને સ્પેસિફિક કામ જ કરવાનું હોય. ડિપેન્ડ કરે બિગ ફોર નું તો સ્પેસિફિક જ કામ કરવાનું હોય. તો क्या था? ऑडिट, टैक्सेशन, जीएसटी भी रहेगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन। और स्टार्ट क्या 25 नवंबर 19 में एक बार खाली सम शेयर करूँ जो आज सुबह किया था ना ऑडिट में यही सब था. ऑडिट चेकिंग चेकिंग यही सब. इसमें खाली सम शेयर करूँ मतलब इंटर में फॉर्मेट चेंज हो जाएगा सब. गाइस अभी मैंने एक सम शेयर किया नवंबर 19 वाला, मुझे बताओ एग्जैक्टली वो सेम समय जो आज हमने सुबह एकदम सुबह 7 बजे किया था ऑनलाइन वाले देखिए नवंबर 19 का एक सम शेयर किया है, मैं इसको इसमें भी शेयर करता हूँ, रुक जाओ एकदम सेम टू सेम सम सुबह किया था। रुक जाओ मैं इधर भी ऑन करता हूँ। सर अभी सेल ही क्या कुछ भी यार ओके ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए गाइस सुबह एग्जैक्टली ये सब मैंने किया था आपको। सर अगर आप लोग ये वाले फेयरवेल दोगे ना तो इंटर में क्यों फेयरवेल दो तो इंटर में सब तो चलता रहेगा। गोवा का बताओ वो मैंने वो रहे एक्सपेंस कितना होगा? 497 एक्सपो कम बना एक्सपेंस 10 to 12,000 क्योंकि तुम लोग प्री बुक कर रहे हो ना અત્યારે તમને વંદે ભારતને બધી ટ્રેન મળી જાય વંદે ભારત આવા જવાના તને 3,000 રૂપિયા લાગે બરાબર છે સ્ટેના પર પર્સન દિવસના 500 રૂપિયા સાથે રહે ને બધા વિલા બુક કરે ને એક દિવસના આપણે 10 જણ હા એક નાઇટના તો 4 દિવસના 2,000 5,000 થઈ ગયા બાકી તારું આવા જવાનું ને રહેવાનું તો થઈ ગયું તો કે તે વોટર રાઇડ્સ હા ત્યાં ખાવા સ્પીચ આવા જવાના પછી ખાવા પીવાના તારા 2,000 7,500 તું વોટર રાઇડ્સ ને બધું કરે ટેક્સીના પકડી લે પર પર્સન ટેક્સીના પકડી લે પર પર્સન 2,000 રૂપિયા 4 દિવસના બધું આપણે પર્સન બુક કરે ને તો 20-22,000 રૂપિયાની બુક કરીને રાખવું પડે આપણી જોઈએ જ્યારે જોઈએ ત્યાં સૌથી મોંઘી એક છે એ ન ચલાવી શકો કહું વધે પણ તને કહું છું કે કેટલા થઈ ગયા 10,000 સુધી એજ અને डिपेंड करे फिर आप समझो तने डिस्कस करने आपको ये कहूँ गाइस ये सब सुबह किया था हमने जब भी कैनिर और दिव्या नहीं थे याद है एग्जैक्टली सेम सम किया था गाइस मॉड्यूल का याद है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कौन कौन से कॉलम बनेंगे इसमें 3 कॉलम बनेंगे एक अंदर का कॉलम यूनिट्स का कॉलम और अंदर का कॉलम यूनिट्स का कॉलम और रुपीस का कॉलम आज हम सुबह किया था खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का तमने खाली हेल्प कर दो તમે ખાલી फटाफट देखो जो सुबह नहीं था ये लोग का क्या हो गया हमें यूनिट्स का कॉलम भी है इसके लिए सर कौन सा पेपर है ये नवंबर 19 भाई सब कर ही रहे तो खत्म ही करते हैं ना यार
सब कर ही रहे थे, सब पेपर के सम भी खत्म ही करते हैं, आपको घर पे जाके खाली पढ़ना ही होगा। जो ना सूच है, जो अभी पहली बार देख रहे ध्यान दो, कैंडल और ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स, रुपीस के कॉलम में रुपीस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में, यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स और रुपीस के कॉलम में रुपीस। इजी। ए ध्यान दो, तुम लोग दोनों भी ध्यान दो, ये लोग को आता है, सुबह यही सम किया था, यूनिट्स वाला कॉलम किया था ना, तो सेम ही है, बट एक बार ये लोग ने नहीं अटेंड किया था ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स, रुपीस के कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट में टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस परचेजेस ऐड। अभी आपको दिया है हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ऐसे दिया हुआ है, तो ये हायर एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको बोला हायर चार्जेस ऑफ एक्सपेंसेस 0.5 ऑफ पर, क्या लिखा है, पर यूनिट और पर यूनिट मैन्युफैक्चर। तो सर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.70 इंटू मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, तो मैन्युफैक्चर आपने टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउट ऑफ कॉलम का फिगर आ जाएगा 2 लाख। पक्का? नहीं, ये लोग ने क्या, रुक जा, हायर चार्जेस ऑफ, नहीं ये अलग है, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी और हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री है, ये तूने जो निकाला वो ये निकाला, और दोनों ये हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री है। ऊपर वाला कितना आया, 3.5 लाख आया था, राइट। सुबह यही सम करवाया था। ओके, डायरेक्ट वेजेस उन्होंने बोला है 0.8 पर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो 0.80 इंटू कितने मैन्युफैक्चर आपने यूनिट्स किए, 5 लाख, और 0.40 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, कितना होता है WIP का क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर कितने यूनिट से WIP के 14,000, ये रहा। तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट वेजेस का आंसर आ जाएगा। ये लोग दोनों को जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहाँ पे आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, खत्म। सुबह ये सम करवाया था। 2 कॉलम, यूनिट्स का कॉलम और रुपीस का कॉलम। अरे 3 कॉलम इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम इनर कॉलम से लेके आउटर कॉलम में जाएगा ना। सुबह ये सम किया था गाइस, सब लोग थे जब ये सम करवाया था, पब्लिक क्या नहीं, सुबह यही सम से तो शुरुआत की थी, वर्षिता, सूर्या, इसका सोल्यूशन भी मैं शेयर कर देता हूँ आपको। और गाइस हायर चार्जेस ऑन मशीनरी कौन सा अकाउंट में आएगा, हायर चार्जेस ऑन मशीनरी विल कम इन डायरेक्ट एक्सपेंस, और हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्रीज इन डायरेक्ट एक्सपेंस। ओए, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी इज, बट हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्रीज, क्योंकि रेंट ऑफ फैक्ट्री हुआ ना वो, तो एक चीज आपको क्या मिलता है, रेंट, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्लीज यहाँ पे मिस्टेक मत करना, कॉलम बनाओ, ये लोग एग्जाम में जो जाएगा, हम आई पास नहीं यूनिट्स टाइम पास मत करना। सोल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ, सोल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ, बट आप लोग प्लीज कॉपी मत करना, इसका सोल्यूशन भी कॉपी किया, मतलब शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड, सुबह ये सम किया था कि नहीं, याद है कि नहीं, सुबह एग्जैक्टली सेम सम किया था गाइस, डबल प्रैक्टिस डबल धमाका, अकाउंट्स में तो पास हो ही जाओगे। ये सूर्या का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया, लो ये क्या कर रहा है, तो भाई 19,33,600 सोल्यूशन शेयर किया है सूर्या, देख ले, हाँ राइट है। एक बार फॉर्मेट, सोल्यूशन का फॉर्मेट देख ले, चल वर्किंग नोट डायरेक्ट वेजेस का एक है जो 4,05,600 आएगा, और हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी आएगा। तो मॉड्यूल से रिलेटेड कितने सारे सम्स एग्जाम में आते हैं, देखिए मॉड्यूल अगर आपने अच्छे से किया है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। तुम लोग ने सुबह ये समय मिस किया था, जो डेटा
ऑलमोस्ट एक ही सम बाकी ऑनलाइन भी हो गया आप लोगों का। कितना आंसर आया आपका? 19,33,600। नहीं 19,33,000 बहुत सारा। फाइन, चलो तो आई थिंक नहीं हाँ, इन यूनिट्स ऑल्सो राइट 5 लाख बिकॉज 5 लाख आ जाओ, वो भूलना मत। जब भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफर करते हो उसमें यूनिट्स में 5 लाख लिखना मत भूलना, फुकट में 1 मार्क देख के आ जाओगे। ये वाला जो किया था ना ऐसे, ये वाला वो लोग बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम एग्जाम का भी फर्स्ट सम किया था ना वर्षिता, ये 5 लाख यहाँ पे बताना पड़ेगा यूनिट्स में, जो आपका आंसर आया रहेगा उसमें। यस, वो भूलना मत। इन द बुक्स ऑफ आवर प्रेजेंटेशन देखो, ये तो अपना मॉडल का सम था जो सुबह हमने किया था, वो भी 2-2 है। वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, दरवाज़ा खोल के रख दें, इरिटेट करेगा। वो खाना खाओगे तो इरिटेट करेगा। निकाल के देना। तो बैडमिंटन वाला है जिससे मार के Oh, should you know what we should try? We should put the laser on the flyer or something like that. Wow. So yeah, I don't know. You see now. दिल्ली की तरह. Wow. क्यों दिल्ली आती है? लेजर को फॉलो करके ओके डन। Sir, industry circle the amount वाले ना. हाँ हाँ, ओ सर्कल वर्कल करने की जरूरत नहीं है। अरे यार ये वाले सम जो भी गई ना? सर ऐसे वाले सम जो भी ट्रेडिंग अकाउंट था सर. नहीं ये वाले सब में नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके तो सर इधर मक्खी घूम रही है, वी आर इरिटेटेड। हस्बैंड वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है गाइस, उसी के साथ वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। चलो यस, अभी मैं खाली देख रहा हूँ कुछ बचा तो न्यू चैप्टर तो ऑफ कोर्स मेरे को आज चालू करने का कुछ शौक नहीं है। It doesn't care. Like, seriously? Oh, वो वाला डब्बा. ये रही ना, ऊपर है ना, बैठी है ना। नहीं, मक्खी खा के पंखा है वो. मेल है. ये उससे बहुत बड़ा है. उस पे करना स्नेहा, उस पे करना। कुछ नहीं कर रहा है. बोलेगा अभी. ठीक? नहीं, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी मर्जी से. वो लोग को शायद से आँख नहीं है। I read something that you have eyes all over your body. I read somewhere. But my marking said that was shit. एक से है ना वर्षिता, बस अभी एक ही चीज़ है, वो करके आप लोग फिर जाइए, फिर सीधा लॉ के लिए आ जाना। बट एक सब मैं आपको अभी एक और बता देता, वो कर लीजिए। दैट्स इट। हाँ सर. क्या बोल आज 1 घंटे का ब्रेक। Yes. 1 घंटे का भी नहीं 1 अब वो तो आधे घंटे का तो ऑफिशियली है, वो मेरे को मालूम है। अगर ये नहीं पहुंचेगा. चैलेंज कर रही है। हाँ चैलेंज कर रही हूँ मैं, शासन कर रही हूँ मैं, नहीं पहुंचेगा. ये नहीं रहेगा दे। चप्पल को कुछ पड़ गया, कुछ हो गया. तो फिर स्नेहा वो तेरी स्किल्स पे पहुंच रही है. चलो एक लास्ट, क्या हुआ? अरे स्नेहा वो बिल्ली नहीं है, नहीं आएगी. पर जितना खाएगा मैं करेगा. गाइस एक लास्ट सम है, अच्छा समय ये सब देख के मैं आपको आज के लिए विदा कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा समय ये आरटीपी का है। आरटीपी क्योंकि इसके कम सम किए है। रिवीजन टेस्ट पेपर जनवरी 25। Did you cover yesterday of everything? या हाँ, लेकिन कल के तो आपको लेक्चर्स करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। So like कल का लेक्चर देखना पड़ेगा कि नहीं? एक बार देख लेना,
देख लेना गाइस। आज के लिए लास्ट सम जैन 25 आरटीपी, बहुत ही अच्छा समय है, बड़ा समय है, बट ये सब करने के बाद मैं आपको छोड़ सकता हूँ। स्क्रीन पे शेयर किया गया है, सॉरी स्क्रीन पे नहीं, मैं लिख देता हूँ जैन 25 आरटीपी। ये अभी आप लोग खुद करोगे, टेस्ट के तरह करोगे, नो डिस्कशन। हाफ एन आवर में सम हो सकता है अगर आप लोग की अपनी फुल स्पीड से आप करोगे तो। और अच्छा गाइस, ये लोग को नहीं मालूम होगा, अगर वो लोग बोलते हैं कि लाइटनिंग या रेंट का अमाउंट ऊपर दिया है और रेंट बोलते हैं वो लोग 3/4 टू फैक्ट्री एंड 1/4 टू ऑफिस, तो रेंट का जो भी अमाउंट होगा उसका 3/4 किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अच्छा देखो समझेगा ये, सारे अकाउंट्स बनाने फुल फ्लेज सम। ऑफिस ये तो रूही को भी समझ जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, वॉशरूम जाके आओ, बस ये लास्ट सम है एंड ये चैप्टर भी खत्म होता है। वेजेस डायरेक्ट वेजेस आएगा फैक्ट्री में, ओनली वेजेस में तो डायरेक्ट वेजेस ही है वो। करते जाओ, चलो किसी को कोई डाउट है क्या ऑनलाइन में? अभी करो, यस अभी करना है, ऑफ कोर्स। वेरी गुड क्वेश्चन बाय वर्षिता, कभी करना है, अभी करना है, ये करो। इसका आंसर मैं आपको बाद में दे दूंगा, क्या है? सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट सबको आएगा, मशीनरी का डिप्रिसिएशन सबको आएगा, ऑफिस फर्नीचर का डिप्रिसिएशन सबको आएगा, आरडी इज 1% ऑन सेल सबको आएगा, रेंट को 3/4 1/4 डिवाइड करना सबको आएगा, लाइटिंग को 2/3 1/3 डिवाइड करना सबको आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ इजी है, इतना इजी है कि रूही भी कर सकती है। तो क्यों तूने फोटो क्यों डिलीट नहीं किया? वो हमने देखा। आपका ट्रेडिंग और पीएनएल, अच्छा इसमें बैलेंस शीट पूछा ही नहीं था एग्जाम में, क्वेश्चन में बैलेंस शीट एग्जाम में पूछा ही नहीं था, पर ठीक है। सोल्यूशन मैंने शेयर किया है। जीपी हाँ राइट है वर्षिता, 15,24,000 जीपी, यस। सिर्फ नेट प्रॉफिट निकाल दो, बैलेंस शीट उन्होंने पूछा नहीं है तो चलेगा। $35,70,000 तेरा ये आएगा। हेलो बस इतना करके आप लोग ब्रेक ले लीजिए। तो आप बोलोगे नहीं। हाँ वही, हम लोग तो जान रहे थे, एक सवाल का जवाब जो मैंने दिया है नहीं करेंगे तभी तो बातें शेयर होगी। जीपी कितना है वो? 1520 राइट। हाँ कितना है नेट प्रॉफिट? मैंने शेयर किया है वर्षिता ग्रुप पे। कितना है आंसर? 1 सेकेंड। कितना आंसर मैंने शेयर किया है? हाँ 10,43,340 बराबर है, परफेक्ट आंसर वर्षिता। ये हो गया तो आप लीव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। या 10,43,340 यस अभी 10:30 को आ जाना, फाइन। चलो ये चैप्टर खत्म, नेक्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, एवरीवन सबको आना पड़ेगा। अभी कंपनी अकाउंट तो 2 ही चैप्टर बाकी है, प्लीज अभी सीरियसली खत्म करते, 3 या 4 वीक में अपना पोर्शन कंप्लीट होता है। ये तो मैंने शेयर किया, एक बार देखना। ओके चलो बाय 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 बाय। इनडायरेक्ट ना, प्लांट का रिपेयर